कश्मीरी पंडितों को कभी नहीं लगा कि हमारे जाने के हालात हो गए हैं। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट नाम से इन्होंने एक लॉन्च किया, उसने पहली बार इस तरह का हिट लिस्ट आया है जिसमें नाम है, उसके साथ मोबाइल है, मोबाइल नंबर है कि हाँ तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमने शुरू से कहा कि ये जो हालात आप दिखा रहे हैं ये छद्म है, ये धोखा है, ये फेक नॉर्मलसी है। जो हम आपकी जो कश्मीर पॉलिसी है सरकार की, उसमें फॉल्ट है। कश्मीरी बच्चे गए हैं, कश्मीरी पंडित नौकरी के चलते, पीएम पैकेज के चलते ये 4-5 हजार लोग वहां गए हैं। ये उनको गवारा नहीं है कि ये पंडित लोग, इनको तो हमने निकाला था, ये वापस क्यों आ गए। एक कश्मीरी हिंदुओं को जो वहां नौकरी करते हैं, ओपनली कहा गया है कि 20 अगस्त तक आप नौकरी पर ना जाएं। 20 अगस्त तक। ये अनऑफिशियली का है या ऑफिशियली? ये सारा मीडिया पे है, ये सारा बिल्कुल वायरल है। वो लगता है अपने अनुभव से कि बहुत बड़ा खतरा है जो हमको दिख रहा है, बहुत बड़ा खतरा है। टेस्ट एक चूहे पे किया जाता है, उसी तरह से कश्मीरी पंडितों पर ये टेररिस्टों द्वारा एक टारगेट किया जा रहा है और उसके पीछे एजेंडा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और बनाया जा रहा है। कि जो हमारे साथ हुआ वो जाति विध्वंस है, यानी वो जेनोसाइड है। सरकार इसको स्वीकार करे, पार्लियामेंट में डिबेट करे और एक बिल लाए, इसको एनेक्ट करे, कानून बनाए कि अंदर सेपरेट होमलैंड पन कश्मीर बनाए। यानी आपको सरल भाषा में आपके दर्शकों को लिखा, कश्मीर घाटी के अंदर एक चंडीगढ़ सरीखा एक सेटअप बनाए। हमारे समाज में एक ऐसा तबका है, एक ऐसा कुंबा है जो 1990 के वर्ष से जख्म सहता आया है और आज तक उन्हें मरहम नहीं लग पाया। हालांकि समय समय पर कई केंद्र सरकारें आई और उन्होंने ये दावा किया कि वो मरहम लगा के उन जख्मों को भर देंगे, लेकिन समय समय पर असामाजिक तत्व उन जख्मों को और ज्यादा कुरेदते गए। हाल ही में पिछले साल जब पहलगाम मामला हुआ तो हिंदुओं को टारगेट करने का मामला जो है वो सातों से जाहिर हुआ, लेकिन उसके बाद सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि सभी अनासरों को अब कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन एक बार फिर से उन असामाजिक तत्वों ने उसी तबके को जो 1990 से दर्द झेलता आ रहा है, उनके जख्मों को एक बार फिर कुरेदने का काम किया है। हाल ही में कुछ आतंकवादी ग्रुपों द्वारा खासतौर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया और एक बार फिर से दावा किया गया है कि यदि कश्मीरी पंडित ये समझते हैं कि वो कश्मीर में वापस सुरक्षित है और आकर अपना बसेरा वापस बसा सकते हैं, तो वो उनकी गलतफहमी है। और इन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये पोस्टर्स तैयार कर कुछ कश्मीरी पंडितों के नाम और मोबाइल नंबर वहां पर मेंशन कर दिए हैं कि वो जहां कहीं भी रहेंगे तो वो सीधे टारगेट पे रहेंगे। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए पन्नू कश्मीर के फाउंडर कन्वीनर अग्निशेखर जी मौजूद है। अग्निशेखर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी, बहुत दिनों के बाद आप मिले। बिल्कुल शेखर साहब, जिस तरह से शायद कुछ समस्याएं जो है वो आम जीवन की तो हल हो जाती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की शायद वो समस्याएं जो है वो 1990 के दशकों से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक हल नहीं हो पा रही। पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये दावा किया था कि अब असामाजिक तत्वों को खत्म कर दिया गया, मिलिटेंट्स खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर टेररिज्म नाम की चिड़िया जो है उसे खत्म कर दिया गया और पंडितों को लग रहा था कि शायद अब एक नया सवेरा होगा और हम वापस अपने आशियानों में जाकर वहां पर बसेरा करेंगे। लेकिन जो हाल ही में घटनाएं हुई, आपको लगता है कि फिर से वो 90 जैसे हालात, आपको लग रहा है कि उस तरह के हालात अभी भी वहां पर है, सिर्फ कुछ दबाव बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बार फिर से वो चीजें बाहर आ रही हैं? आपकी टिप्पणी में 2-3 सवाल हैं और 4-5 मुद्दे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कश्मीरी पंडितों को कभी नहीं लगा कि हमारे जाने के हालात हो गए हैं कश्मीर में। ये पूरे देश को लगने दिया गया, पूरे देश को बताया गया कि वहाँ एक सामान्य हालात आ गए हैं, नॉर्मलसी आ गई है। 3.5 करोड़ टूरिस्ट वहाँ जा चुके हैं और 300-400 फिल्मों की शूटिंग हुई है, अब तो कुछ नहीं है। और उसके बाद कुछ ऐसे तत्वों को इन्होंने पोषित किया, आगे किया, वहाँ कश्मीर जाकर के उनसे बयानात दिलवाए कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमने शुरू से कहा कि ये जो हालात आप दिखा रहे हैं ये छद्म है, ये धोखा है, ये फेक नॉर्मलसी है, जो हम अपने अनुभव से कहते हैं। आपने 370 हटाया, हमने स्वागत किया, सबने स्वागत किया, लेकिन 370 हटने इसके एक दिन पहले जो हमारी स्थिति वो आज भी बनी हुई है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आपकी जो कश्मीर पॉलिसी है सरकार की, उसमें फॉल्ट है और ये मानने को तैयार नहीं है, ये बात सुनने को तैयार नहीं है, ये बातचीत करने को तैयार नहीं है। ऐसी संवादहीनता में जो कि विक्टिम है, मान लीजिए कि जम्मू है, जम्मू कोई 60 लाख डोगरा है,
उनके साथ कौन सा संवाद करते हैं? ये वो क्यों भेदभाव की आज भी बड़ी बढ़ चढ़ कर आवाज आ रही है? कोई संवाद ही नहीं करते हैं, हमारे साथ कोई संवाद नहीं। जो कश्मीर में आज आपने फिर से देखा, ये एक नई स्ट्रेटजी है। आपने पहलगाम में देखा, मुझे बताइए पहलगाम से एक दिन पहले सामान्य हालात थे, अभी जो थ्रेट परसेप्शन आया उससे एक दिन पहले भी सामान्य हालात ये कहेंगे सब जगह से। लेकिन ये एक मैं पूरी करूंगा, एक ट्रेंड आप देखिए, नए सिरे से ये जो आतंकवादी हैं उन्होंने एक रणनीति बदली है, और रणनीति बदली है और आपको लगने दिया जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, आप सामान्य हो, ऐसा नहीं है। आपने देखा पहलगाम में धर्म पूछकर, धर्म जानकर, उसकी शिनाख्त करके मारा गया, और वही आपने पैटर्न अभी देखा। जो दो मजदूर बेचारे थे, एक छत्तीसगढ़ का दीपक कुमार और भूपेंद्र, उनका भी धर्म जानकर एकदम आइडेंटिफाई करके कि आप हिंदू हो, और ये बहुत पुरानी बात है, और इस सच्चाई को बाहर आने नहीं दिया जाता है। अगर इस सच्चाई, और आप ही को कम्युनल कहेंगे, आप ही को कहेंगे कि आप पीस नहीं चाहते हो, तो ऐसे में जो सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है, उसका मतलब नहीं है कि पिछली सरकारें कोई दूध की धुली थी, उनकी वजह से ही हमारा ये विनाश हुआ। लेकिन जिनसे अपेक्षाएं आपकी बन गई कि ये लोग सुधारेंगे, ये और दुखद है कि इन्होंने कभी आपकी सुध नहीं ली, और ये जो अभी हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है। अभी किस तरह का थ्रेट है पंडित समुदाय को? देखिए, जो थ्रेट है वो है कि जो कश्मीरी बच्चे गए हैं, कश्मीरी पंडित नौकरी के चलते, पीएम पैकेज के चलते, ये 4-5 हजार लोग वहां गए हैं। ये उनको गवारा नहीं है कि ये पंडित लोग, इनको तो निकाला था, ये वापस क्यों आ गए, एक। दूसरा, कुछ जो बचे हुए फैमिलीज हैं वहां, ये भी आंख की किरकिरी हैं। अब इन्होंने क्या किया, आपने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट नाम से इन्होंने एक लॉन्च किया, उसने पहली बार इस तरह का हिट लिस्ट आया है जिसमें नाम है, उसके साथ मोबाइल है, मोबाइल नंबर है, एक कोई रोहित रैना है, राजेश रैना है, 1 2 3 4 उनके मोबाइल में, और ये भी कहा है तुम इस बार बच नहीं सकते हो, अगर तुम जम्मू में भी जाकर के छिपोगे हम वहां से भी आपको खींच के मारेंगे। और ये ओपन चुनौती दी है उन्होंने एलजी को भी, डीजीपी को, आपने। और इस पैटर्न में आप देखिए, अमरनाथ यात्रा इन्होंने सस्पेंड की। अमरनाथ यात्रा की तैनाती में एक जम्मू कश्मीर के पुलिस सिपाही को भी अनंतनाग में उन्होंने मारा, क्योंकि वो अमरनाथ की यात्रा की ड्यूटी दे रहा था। आपने ये भी अमित जी देखा कि इस बार अनप्रेसिडेंटेड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि इतनी डिप्लॉयमेंट कभी सिक्योरिटी की रही नहीं अमरनाथ यात्रा पे, वो भी आपने बंद की। आपने बंद की मौसम खराबी के चलते, वो बहाना है, असल में थ्रेट है। अगर इतना जबरदस्त थ्रेट नहीं होता तो आज आपने खुले आप मीडिया से कश्मीरी हिंदुओं को जो वहां नौकरी करते हैं, ओपनली कहा गया है कि 20 अगस्त तक आप नौकरी पर ना जाएं, 20 अगस्त तक। ये अनऑफिशियली कहा है या ऑफिशियली? ये सारा मीडिया पे है, ये सारा बिल्कुल वायरल है। नहीं, अभी ये क्रॉस चेक किया कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है कि क्या ये इसके पीछे तथ्य में सच में कहीं थ्रेट परसेप्शन है या सिर्फ कहीं शरारती तत्वों द्वारा? तो बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि हमारी बातचीत हुई कई लोगों से जो वहां से निकल रहे हैं, जो यहाँ जम्मू पहुंच चुके हैं, जिनके बयानात से हैं, और अब मुझे बताइए अमरनाथ यात्रा सस्पेंड क्यों की? ये तो ऑफिशियल है। और जो आपने मारे, जो नहीं, आपने जिस तरह से कि कश्मीर पंडित वहां से निकल कर आ रहे, क्या उसे पलायन का नाम दिया जा सकता है? पलायन नहीं, ये एक पलायन होता है भागना, बात तो ये इसके पीछे की आइडियोलॉजी वर्क कर रही है। आपको मुझे वहां टिकने नहीं देना है, इसके लिए मेरा एक मैकेनिज्म है, जिसको एक आप बड़े एंगल पे कहते हो कि ये जो इकोसिस्टम है उसमें सरकार भी है। नहीं तो बताइए, ये इसके कहा जाता है कि एक ही डिपार्टमेंट के 6 बच्चे हैं जिनका नाम है, और उनके फोन नंबर कहाँ से आए? जो लोकल उनका साथी है उसी डिपार्टमेंट का है, उसने फोन नंबर दिया, उसने आपको दिया कि इसके फैमिली मेंबर्स हैं, कश्मीर में कहाँ रहते हैं, जम्मू में कहाँ रहते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम इंटैक्ट है, आइडियोलॉजी इंटैक्ट है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि ये जो सरकार है, सरकारी आंकड़े इस पर पर्दागिरी करते हैं, लगने नहीं देते हैं कि जो सच्चाई है, कश्मीर की जो असल में सच्चाई है, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। उसका एक पैटर्न बदला है और कुछ नहीं बदला है। तो अब जो बच्चे जिनको थ्रेट परसेप्शन है, वो क्या वहां से मेरी जानकारी और के हिसाब से कुछ लोग आ गए हैं, और कुछ के साथ मैंने बात भी की, जो जम्मू पहुंच चुके हैं अपने थ्रेट परसेप्शन, और कुछ शायद हो सकता है यात्रा में है, ऐसा भी मुझे आज सवेरे पता चला। किससे मैंने बात की, घर में उन्होंने कहा
हमारा बच्चा और उसकी बीवी सारे आ रहे हैं। लेकिन अग्निशेखर साहब, हमें तो याद है कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार से भी दावा किया गया था कि यहाँ पर 0% टॉलरेंस रही है और टेररिज्म नाम का रह चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ पे किसी तरह की अब आतंकवाद नाम की चिड़िया नहीं है। तो फिर ये कहाँ से हुआ? अमित जी, ये भी बताइए, पहलगाम के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया था कि आज के बाद अगर कोई भी आतंकवादी घटना हुई तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तब से कितने आतंकवादी एक्ट हुए, तो क्या एक्ट ऑफ वॉर का क्या हुआ? तो अगर आपसे यही कहा जाए जो हम कहना नहीं चाहते हैं, मानना ही नहीं चाहते हैं कि ये भी तो एक जुमला निकला ना। कितने हुए? ये जो अभी थ्रेट परसेप्शन है, ये जो अभी 2 मारे गए बच्चे, उससे पहले जो सिपाही मारा गए, जितने आतंकवादी हुए, आप आंकड़ा देखिए, ये थ्रेट, ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं थे। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? कितना गुमराह करेंगे आप? आपकी पॉलिसी में खोट है और आप मानने को तैयार नहीं है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप विक्टिम से बात ही नहीं कर रहे। अब पंडित समुदाय इस पर क्या करना चाहता है? कुछ आपकी अपनी कोई योजना बनाई गई है? कोई हम लगातार जिस तरह कर रहे हैं उसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं। अभी हम आने वाले जंतर मंतर पे भी हम गए थे। जंतर मंतर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग स्टेट मांगने गए। ये ऐसा आपने सुना कभी किसी ने? और ये उस समय गए जबकि वहां वो जो कॉकरोच पार्टी के लोग थे, ठीक है, बच्चों ने एक जेन्युइन डिमांड की कि पेपर लीक वगैरह के, उसके साथ कोई भी हो सकता है और खड़े हो सकता है, लेकिन उसके साथ में जो तत्व जमा हो गए वो सारे या तो लेफ्ट लिबरल थे या तो वो लोग थे जो एंटी इंडिया कहे जाते हैं। जैसे इसमें आपका अमेरिकन डीप स्टेट काम करता हुआ साफ साफ दिख रहा था। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी वहां जाते हैं स्टेट मांगने। ऐसे में महबूबा मुफ्ती पूर्व मंत्री भाषण देती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 स्पीकर्स देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ से यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि हम गए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। हाँ। तो आपको लगता है इज दिस द राइट टाइम स्टेटहुड के लिए? मैं ये कहता हूं कि जो गतिविधि पूरे भारत में हमको पर्सपेक्टिव में देखना होगा। हमको लगता है अपने अनुभव से कि बहुत बड़ा खतरा है जो हमको दिख रहा है, बहुत बड़ा खतरा है। वो इतना ही नहीं कि 15 अगस्त सामने है, 15 अगस्त को हो सकता है अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतनी चाहिए सरकार, वो बरत भी रही होगी, लेकिन खतरा कुछ और है। मैं इसको ऐसे भी देखता हूं। आप मुझे बताइए, ये जो जेन जी टर्म आई है कहां से आई? 4 साल पहले अमेरिका से आई। आपका ये जो कॉकरोच पार्टी का फाउंडेशन बना कहाँ? ये अमेरिका में बना। हम उनके उस डिमांड के साथ हैं कि जो पेपर लीक, लेकिन आप ये बताइए सब कुछ अमेरिका से रिमोट कंट्रोल कहीं अमेरिका में है। और फिर आप सोरोस का बयान देखिए, पैसा देखिए, और वो हमको जतला रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं नेपाल में या आपके बांग्लादेश में या श्रीलंका में। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे लिए है कि आपकी दुर्गत भी हम यही करेंगे? और जो हमने देखा कि एंटी इंडियन पार्लियामेंट, और आपने मार्च किया टुवर्ड्स पार्लियामेंट, और वो मार्च आपको वो याद नहीं दिलाता है पार्लियामेंट बांग्लादेश की सिचुएशन या श्रीलंका की या कहीं की? तो यानी मुझे जो लगता है, हमको जो किसी को भी लगता है, आपको भी लगता होगा, आप चूंकि मीडिया के हैं आप बोलेंगे नहीं, मुझे बताइए कि इंडिया में डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिकली एक बहुमत के साथ एक सरकार है जिसकी कश्मीर नीतियों के साथ हम नहीं हैं। कोई ये ना समझे कि हम मोदीवादी हैं, क्योंकि मोदी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन जो भारत के हुए वो डेमोक्रेटिकली हुए और बहुमत उनके पास है। अब बहुमत की सरकार में डेमोक्रेटिकली आप शायद कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जीत पर जीत दर्ज हासिल कर रहे हैं। अब आपने दूसरा रास्ता जो निकाला वो अराजकता का है, वो एनार्की का है, तोड़फोड़ का है। और तोड़फोड़ का रास्ता ही जो आपने बांग्लादेश में देखा, जो आपने श्रीलंका में देखा, जो उसका एक्सपेरिमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि कोई बहुत बड़ी खेल है। अभी ये जंतर मंतर का जो था वो खत्म नहीं हुआ है, वो एक नए रूपाकार में खड़ा आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर समस्या आज की नहीं है। 1990 के दशक से जब से कश्मीरी पंडित समुदाय को वहां से पलायन करना पड़ा, उसके बाद से आतंकवाद और कश्मीर का चोली दामन का साथ रहा है। और केंद्र सरकारें कोई भी आई हों, उनकी ये कोशिश रही है कि आतंकवाद को खत्म किया जाए, लेकिन आज तक उसे जड़ से उखाड़ा नहीं किया। इस बार भी पहलगाम घटना के बाद सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन मौजूदा समय में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा फिर से कश्मीर पंडित समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इससे साफ
साफ तौर से दो बातें जाहिर होती है। पहली, क्या जिस तरह से अग्निशेखर जी ने कहा कि क्या इस आतंकवादी थ्रेट को सिर्फ थ्रेट परसेप्शन फ्रॉम टेररिस्ट माना जाए, या फिर इसे दूसरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश, या फिर एक एजेंडे के तहत जिस तरह से अन्य देशों को निशाना बनाया जा रहा है उसी तरह से भारत को निशाना बनाए जाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से नीति बनाई गई है, जिसके लिए जिस तरह से टेस्ट एक चूहे पे किया जाता है उसी तरह से कश्मीरी पंडितों पर ये टेररिस्टों द्वारा एक टारगेट किया जा रहा है और उसके पीछे एजेंडा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और बनाया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित जरूर करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव यदि इसमें किस तरह का कोई निकल कर आ रहा है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। और दूसरा, ऑलरेडी जो पीड़ित यहाँ पे कश्मीर पंडित समुदाय बैठा हुआ है उन्हें इसके साथ जोड़कर ना। आपकी बहुत अच्छे से आपने समअप किया। मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारा आज भी यही स्टैंड है कि इसका निदान क्या है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये कि जो हमारे साथ हुआ वो जाति विध्वंस है, यानी वो जेनोसाइड है। सरकार इसको स्वीकार करे, पार्लियामेंट में डिबेट करे और एक बिल लाए, इसको एनेक्ट करे, कानून बनाए। हमारे पास कानून नहीं है जो जेनोसाइड को डील करे। एक रिकॉग्नाइज करे, कानून बनाए और कश्मीर घाटी के अंदर अलग सेपरेट होमलैंड बनाए। आप नहीं जा सकते हैं, ऐसे में कैसे जाएंगे आप नहीं रह सकते हैं वहां। इसलिए हमारे लिए हमने जैसे कहा कि कश्मीर घाटी के अंदर सेपरेट होमलैंड पन कश्मीर बनाए, यानी आपको सरल भाषा में आपके दर्शकों को लिखा हूं, कश्मीर घाटी के अंदर एक चंडीगढ़ सरीखा एक सेटअप बनाए जिसमें हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, और तब तक इसका कोई निदान नहीं है। बिल्कुल, और इस तरह के सेटअप करने के लिए पहले एक केंद्र सरकार को आपने कहा कि ऐसे में स्टेटहुड ठीक है क्या? बिल्कुल। अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा, हम कहते हैं स्टेटहुड नहीं, पहले इंसाफ। पहले इंसाफ तो फिर स्टेटहुड की बात करते हैं। अगर आप जम्मू के स्टेटहुड की बात करें, हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि बिना जम्मू को एम्पावर किए आप पन कश्मीर में भी नहीं रह सकते हैं। पन कश्मीर के लिए भी जम्मू को स्ट्रांग होना चाहिए। जम्मू की स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि लोगों की नजरें हिमालय पर हैं, वो चीन की भी हैं, पाकिस्तान की भी हैं, और मतलब हिमालय को कंट्रोल करो। फिर आप जम्मू से लेकर के अरुणाचल तक देखो, हिमालय के दामन में कितनी गड़बड़ है। और जो जम्मू अपने में है, ये शिवालिक रेंज का है, तो शिवालिक एक दीवार है और उस शिवालिक की को बचाव करने वाले जम्मू के लोग हैं, और इसलिए शिवालिक को बचाना है। इसलिए जम्मू को स्टेट जरूरी है कि स्टेट बने और उसके बल पर पनन कश्मीर में बने। बिल्कुल, टेररिज्म एक कंसर्न है और कश्मीर से उसको कंट्रोल करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, यूटी सरकार की दायित्व रहता है। लेकिन ऐसे में कहते हैं कि कहावत है ना कि पानी हमेशा निचली सतह पर जाता है, तो कहीं उसको कंट्रोल करते हुए जो पानी निचली तरफ आ रहा है कश्मीरी पंडितों की तरफ, वो कहीं बह ना जाए, उसके लिए भी सरकार को सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि कश्मीरी पंडित जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो भारत के लिए भी है और टेररिज्म के लिए भी है। उन्हें टच कर वो सीधे तौर से केंद्र सरकार को हिट कर सकते हैं। तो कोशिश उम्मीद ये करेंगे कि केंद्र सरकार इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से नीति बनाए और इस तरह की घटनाएं जो है बिल्कुल, और इस तरह की घटनाएं जो है वो दोबारा ना हो, और जो मौजूदा समय में स्थिति बनी हुई है उसे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि जो वहां पर जॉब इस समय हमारे युवा कर रहे हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के, वो एक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां इसको पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, और इसी सब्जेक्ट के साथ आप जुड़े रहिए जेके मीडिया के साथ।